टॉपिक आज का टॉपिक है हाउ टू चूज़ करियर फॉर योर चाइल्ड। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अ, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी माता पिता के लिए। क्योंकि बच्चे के भविष्य को लेके हम जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं हमेशा ही। कि उनका मानना ये है कि डेफिनेटली, देखिए, एक बार दो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो अगर पेरेंट्स बन जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनके बच्चे होते हैं। और जब बच्चों का भविष्य सामने आता है तो फिर वो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी थॉटफुल रहते हैं कि क्या किया जाए कि बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो। और उस चीज़ में वो कई बार इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि उसकी वजह से कई सारी गलतियां कर देते हैं। देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पोजेसिव हो जाते हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के करियर को लेके हमें पोजेसिव नहीं होना चाहिए। अ, हमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं, उनको उनकी मनोदशा को जानने की कोशिश करें, उनके उनके मन में चल क्या रहा है ये जानने की कोशिश करें। हम अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपें, मतलब अपनी इच्छाओं के हिसाब से बच्चों का भविष्य जो है वो ना बनाएं। हम कई बार क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं, अब जो हम नहीं बन पाए हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे वो काम करें, हमारे बच्चे वो बने। तो ये बहुत ही गलत काम है। एक एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। एक बार एक सज्जन थे जो कि एक बस में चढ़ जाते हैं और अ, बिना टिकट के होते हैं, वो बैठ जाते हैं और अचानक से एक टिकट चेकर बस में आ जाता है। आप जानते हैं टिकट बस में कंडक्टर तो होता है, पर एक कभी कभी टिकट चेकर भी आ जाता है जो देखता है कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। बट सब लोगों ने टिकट ले रखी या नहीं ले रखी। तो ऐसे टिकट चेकर जब आता है तो वो आके उस व्यक्ति को पूछता है कि बाबा कहाँ जाओगे। तो कहते हैं कि ये बस जहाँ जा रही है वहाँ जाऊँगा। तो वो आगे से टिकट चेकर जो होता है वो आगे से जवाब देता है, ये बस तो वहाँ जा रही है जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, यानी कि अयोध्या। तो वो कहता है हाँ, मैं भी वहीं चला जाऊँगा। तो कहता है ठीक है, फिर टिकट दिखाओ। और जब उससे टिकट पूछी जाती तो आगे से कहता है टिकट तो नहीं है मेरे पास। तो आगे से फिर जो टिकट चेकर होता है, चलो फिर आपको लेके चलते हैं। तो कहते हैं वो कहाँ, अब कहाँ लेके जाओगे मुझे। तो कहते हैं वहीं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि जेल में। तो मैं सिर्फ इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि हम कई बार ना ये समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे एक्चुअली क्या चाहते हैं, या फिर बच्चों के टारगेट्स सेट नहीं होते। बच्चे खुद नहीं जानते कि हम कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये एक ना छोटा सा वाक्य है जो जहाँ पर एक व्यक्ति जाना तो कहीं और चाहता है, पर वो अपना लक्ष्य क्लियर ना होने की वजह से गलत जगह पहुंच जाता है। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो मन के बड़े कोमल होते हैं और हमें उनका जो मार्गदर्शन है वो अच्छे से करना चाहिए। हमें उनका एक प्रॉपर मार्गदर्शक बनना चाहिए। हम ना कि हम उनके ऊपर कोई चीज़ें थोपनी शुरू कर दें। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसका मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। नो, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। हमें उनकी इच्छाओं को, उनकी फीलिंग्स को ध्यान से समझना चाहिए, अच्छे से समझें। हम हम ना उनके उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते कि वो बने किस काम के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कई इच्छाएं होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, आ, कुछ उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो उनको कहीं और लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी थी, थ्री इडियट्स। आमिर खान स्टार्ड थ्री इडियट्स मूवी। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आर माधवन ने एक रोल प्ले किया था फरहान का। अब फरहान का रोल क्या था कि वो एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, बट वो अपने पिताजी की वजह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ जाता है। अब इवन दो कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कितने सालों से उनके उनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रहा है और वो अपनी इच्छाओं को दबाता चला जा रहा है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की, जब भी वो एक फोटोग्राफ शूट होती थी तो उसमें वो हमेशा कोने में पाए जाते थे, यानी कि बिल्कुल लास्ट। वो इंजीनियरिंग के टाइम पे बिल्कुल ही लास्ट रैंक पे रहते थे।
और वहाँ के जो डीन थे उनका तो ये मानना भी था कि किसी दिन ऐसा ना हो कि ये फ्रेम से बाहर ही हो जाए। मतलब अगर इंसान कुछ बनना कुछ और चाहता है पर वो किसी और लक्ष्य की तरफ भाग रहा है, तो वो उतना अच्छा उसमें नहीं कर पाएगा। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। उसी तरह से एक मूवी और आई थी, तारे ज़मीन पर। अब तारे ज़मीन पे क्या कॉन्सेप्ट था? तारे ज़मीन पे कॉन्सेप्ट ये था कि जो बच्चा होता है, जिस जिस बच्चे के ऊपर ये मूवी बनी थी, वो पढ़ाई में कमज़ोर होता है। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, पर ये प्रॉब्लम जो है उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं कि वो उस बच्चे का कंपैरिजन उसके बड़े भाई से करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है। तो हर बात में उसका कंपैरिजन किया जाता है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हमेशा टोकते रहते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, पर उसमें क्या खूबी है वो तो हम कभी बात ही नहीं करते। वो बच्चा ड्राइंग में, आर्ट में कितना अच्छा था, ये बात उसके पेरेंट्स नहीं कभी कहते थे। वो उन्होंने कभी इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं किया। पर कितना गलत थी ना वो चीज़, वो धारणा कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर किया गया। कभी ये देखा ही नहीं गया कि इस बच्चे के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। क्या हमने क्या कभी आर्टिस्ट नहीं देखे? हम आर्टिस्टों की जब एग्जीबिशंस होती हैं तो उसमें जाते हैं, महंगी महंगी टिकट खरीद के जाते हैं, जाकर महंगी से महंगी पेंटिंग्स खरीदी जाती हैं। पर कभी हमने ये सोचा कि ये आर्टिस्ट कैसे बना होगा? कभी उसे भी अपने पेरेंट्स की अगेंस्ट जाकर अपने प्रोफेशन को चूज करना पड़ा होगा? क्या क्या नहीं सहा होगा उसने? ऐसा ऐसा हम अपने बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं? हम सोच तो लेते हैं कि हम, हाँ, जब वो एक मूवी चल रही होती है तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर एट द एंड ऑफ द डे हम करते हैं कि अपने बच्चों के साथ वही सब कुछ करते हैं जो हम मूवी में कहते हैं गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ये मूवीज़ हर बार सिर्फ मसाले के लिए नहीं होती, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं, और ये दो मूवीज़ ने बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो ये मूवीज़ ऐसी थीं जो बहुत सिखाने के लिए बनाई गई थी और बहुत कुछ सिखा के गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा बना है शेफ बनने के लिए और आप उसके पीछे पड़ जाएं कि तुम्हें आइंस्टाइन बनना है, हाउ वुड दैट बी? कोई कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्समैन बनने की कैपेबिलिटीज रखता है, पर हम उसके पीछे पड़ जाए, नहीं तुम्हें तो आर्किटेक्ट बनना है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? अब ऐसे ही एग्जाम्पल, कोई एक्टर बनना चाहता है, वैसे तो हम मूवी देखने जाते हैं अमिताभ बच्चन की, आमिर खान की, शाहरुख खान की, सलमान खान की। एक्टर्स हमें बहुत पसंद हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अपने बच्चे को एक्टर नहीं बनने देना चाहते। हम आईपीएल के मैचेस देखते हैं, हमें धोनी पसंद है, हमें विराट कोहली पसंद है, हमें पता नहीं कौन कौन पसंद है, पर अपने बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम डॉक्टर बनो। क्यों भाई? देखिए, इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को समझना चाहिए, उसके मन में क्या इंटरेस्ट हैं, क्या भावनाएं हैं, इन सब को समझना चाहिए, एक्चुअल कैपेबिलिटी को समझना चाहिए, उनकी हिडन क्वालिटीज़ को समझना चाहिए, जिसके बारे में ना कभी भी बच्चे खुद भी नहीं जानते। अगर ऐसा है कि आप बच्चे को समझ नहीं पा रहे, या फिर बच्चा भी आप अपने आप को नहीं जानता भी फिलहाल, तो आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। आजकल एक बहुत ही पॉपुलर एक टेस्ट होता है, डीएमआईटी टेस्ट होता है। अगर आप वो डीएमआईटी टेस्ट अपने बच्चे का करवाते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि उस बच्चे की हिडन क्वालिटीज़ क्या हैं, वो उसकी उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अगर आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई, अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, तो डेफिनेटली आप एक रोड मैप बनाएंगे ताकि आपका बच्चा जिस फील्ड में भी जाए वो सक्सेसफुल रहे। क्या आज की डेट में शेफ सक्सेसफुल नहीं है? क्या आज की डेट में स्पोर्ट्समैन पैसा नहीं कमा रहे? पहले कभी होता था कि 11 खिलाड़ियों में अगर आपका नाम आ गया तभी पैसा कमाओगे, पर इतने लोग आईपीएल से कमा रहे हैं, क्या वो अच्छा नहीं है? इतने लोग कमा रहे हैं, और सिर्फ आईपीएल की बात क्यों कर रहे हैं हम? आज की डेट में तो फुटबॉल की अलग से लीग हो रही है, कबड्डी तक की लीड हो रही है, लीग्स हो रही हैं। तो फिर हम ये अपॉर्चुनिटी से अपने बच्चों को क्यों महरूम कर रहे हैं? तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बना है, तो उसको आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए।
अगर आपका बच्चा शेफ बनना चाहता है तो ठीक है, शेफ बना के भी उतना ही नाम कमा सकता है, उतनी शोहरत कमा सकता है, उतना पैसा कमा सकता है। कितने शेफ हैं जिनके के आप रोज़ कितने शोज़ देखते हैं, यूट्यूब में आप देख लीजिए, आप टीवी पे देख लीजिए, कितने चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर कि ऐसा बहुत कुछ दिखता है। कितने शेफ को हम फॉलो करते हैं, कितने शेफ से हम क्या क्या सीखते हैं और हम उनको कितना एडमायर करते हैं। पर हमारा बेटा अगर या हमारी बेटी अगर शेफ बनना चाहती है तो उसके लिए बिग नो आ जाता है। वाई? देखिए, ये जो शेफ की हम बात कर रहे हैं, ये हम जितने लोगों की भी बात कर रहे हैं, ये सब इसी कम्युनिटी से निकले हैं, कहीं ना कहीं फाइट बैक करके निकले हैं। तो वो फाइट बैक उनको करनी ही क्यों पड़े जब आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझ जाए। जैसा कि मैंने अभी डीएमआईटी का जिक्र किया है, आप जैसे ही डीएमआईटी टेस्ट करवाते हैं तो आपको उनकी हिडन कैपेबिलिटीज़ पता चलती हैं, आपको उनका इंटरेस्ट पता चलता है, आपको पता चलता है कि एक्चुअली उनके अंदर उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये जब होता है, ये जब आप समझ पाते हैं तो आप उसे एक उसी रास्ते पे जाने देंगे। और कई लोगों ने तो एस्ट्रोलॉजी से भी पता किया। एस्ट्रोलॉजी जब आप किसी की हॉरोस्कोप चेक करवाते हैं, खासकर बच्चे की, ऐसे ही मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको हमने ये बोला कि आपका प्रोफेशन ये होना चाहिए, और उन्होंने बोला कि हाँ मैं इसी प्रोफेशन में हूँ और मैं एक्सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर ऐसा होता है, हॉरोस्कोप से आप चेक करवा सकते हैं, आप डीएमआईटी से टेस्ट करवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बड़ी फैक्ट बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो 10th क्लास से क्लियर करने से पहले पहले अपने बच्चों का डीएमआईटी टेस्ट करवाते हैं ताकि वो जान सकें कि बच्चे को आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। बट आई वुड से 10th क्लास भी बहुत दूर की बात है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। मेरे को मालूम है एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट बहुत पहले करवा लिया था, और जब उन्होंने बहुत पहले करवा लिया था तो उन्होंने बोला था कि इसका सिंगिंग में रुझान होगा, ये उनको पता चला था। और जब एक वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में जब उन्होंने लास्ट डे अब बोला ये चीज़ बताई, हमें डिस्क्लोज की, तो उस बच्चे ने गाना जो गाया दैट वाज ऑसम। मेरे पास आज भी उस चीज़ की रिकॉर्डिंग रखी हुई है। सो आई कैन स्टिल रिमेंबर, सिर्फ उस टेस्ट में आने से ही बच्चा सिंगर नहीं बना, उसके अंदर सच में वो कैपेबिलिटीज़ थी। जब उनको वो टेस्ट से पता चला कि बच्चे को म्यूज़िक में जाना चाहिए, सिंगिंग में जाना चाहिए, उसके पेरेंट्स ने उसको वो सपोर्ट दिया, उसको वो क्लासेस करवाई, वो बच्चा सच में बहुत अच्छा गाता है। पंजाब में गुरदासपुर साइड में वो क्लाइंट है मेरे को अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं जानता हूँ कि उस बच्चे ने जब गाना गाया था तो आई वॉज रियली अटरली सरप्राइज कि कितना अच्छा वो बच्चा गा रहा है, और कितनी अच्छी बात है कि डीएमआईटी टेस्ट करा के उन्होंने उसको सपोर्ट किया। सो ये काम हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। सो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बारे में समझते हैं कि मैं आपको सही से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसमें इंद्रजीत जी कह रहे हैं, इंद्रजीत जी पता नहीं, मेरे को याद नहीं है नाम कि वो किसका था, पर वो डेफिनेटली पंजाब गुरदासपुर साइड से थे। तो उन्होंने उन्होंने जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो उनका बेटा सिंगिंग बहुत अच्छी करता था। तो अगर इस बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट makesmepure.com, ध्यान दीजिएगा कंपनी का नाम है मेक मी प्योर, पर वेबसाइट है मेक्स MEKES MEPURE.com। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर डेफिनेटली हमसे इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बता सकते हैं। अगर आप डीएमआईटी पे टेस्ट पे आप विश्वास रखते हैं तो हम उसके माध्यम से बता सकते हैं। बट आई एम प्रेटी मच श्योर कि जिस मर्जी तरीके से आप पता कीजिए, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल सही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगे, अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे कि आपका बच्चा चाहता क्या है और उसके अंदर एक्चुअली कैपेबिलिटीज़ हैं क्या। सो विद दैट नोट आई वुड कंक्लूड दिस सेशन, दिस लाइव सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों से बात करेंगे, उनके साथ और समय व्यतीत करेंगे, और अगर हो सके तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके
अपने बच्चों का जो भविष्य है उसे और उज्जवल बनाएंगे। बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो हम पेरेंट्स का तो और भी ज़्यादा उज्जवल होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक छोटा सा टेस्ट क्या पता हमारी ज़िंदगी बदल दे। और ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा क्या पता, ये डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारे फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर सकता है। सो आई वुड से प्लीज़ गो फॉर इट। सोचिए मत, करवा लीजिए। आप देखिएगा जो टेस्ट आएगा उसके हिसाब से आपका बच्चा क्या निकलता है। आप खुद कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा गाइड किया था। सो आई वुड से प्लीज़ गो फॉर इट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस सेशन इवन दो द अटेंडेंस वॉज शॉर्ट, बट स्टिल आई वुड से कि जितने लोग आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी ये सेशन बाद में देखेंगे फेसबुक पे, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। वो भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ बहुत ही स्मूथ होगी, बहुत ही शानदार होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस सेशन वंस अगेन। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। गुड बाय।